जेल एवं ऊर्जा मंत्री, जेल परिसर का विस्तार। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस विषय पर मैं कोई खुशी प्रकट करूं या ना करूं, क्योंकि विषय ऐसा है जेल का विस्तार। तो जेल के विस्तार में जेल का उपयोग करने वाले तो, अभी मैं मजाक कर रहा था आकिल मोहम्मद जी से, कहने लगे इसकी कैपेसिटी 561 से 1335 हो गई है। मैंने कहा इसका मतलब आपकी योजना अपराधियों को बढ़ाने की है। तो इन्होंने मजाक किया कि अपराधी बढ़ाने की नहीं है, लेकिन जो अपराधी हैं उनकी सुविधा कैसे बढ़े। और उसमें सबसे बड़ा क्रंच इस विषय में कि जितने अपराधी आज हैं, अपराधी नहीं बढ़ने चाहिए, ये बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन जो अपराधी हो गया, जिसको कैद हो गई, सेशन जज साहब मिले थे, शायद यहाँ बैठे भी हों, मैंने कहा आपके आदेश के बाद ही यहाँ व्यक्ति आता है। अब उनको भी समाज को स्वस्थ रखने के लिए, समाज में एक वातावरण अच्छा करने के लिए अपना कर्तव्य करना है का दोषी को अपराधी घोषित करके सजा देनी है। तो मानवाधिकार के नाते उन कैदियों को भी व्यवस्था अच्छी मिलनी चाहिए। आज की डेट में हरियाणा में लगभग 26,000 अपराधी हैं और कैपेसिटी शायद 21 या 22,000 की अभी है। क्यों ममता के आज 22 हो जाएगी। अभी भी ठीक है, व्यवस्थित ढंग से उन लोगों को रखा जाए तो 4,000 की कैपेसिटी की जेल और हमको चाहिए। उस नाते से हम विस्तार कर भी रहे हैं। अब सबसे पहले तो रेवाड़ी में एक जेल जो अपनी इस समय बन रही है, लगभग 85-90% का उसका काम हो गया है। उसको आने वाले 6 महीने के बाद फरवरी 2024 में वहाँ पर कैदियों को रखा जा सकेगा, ऐसे मुझे बताया गया है कि जैसा अपराधी है वैसे उसको व्यवहार के नाते से ऐसी स्थान पर रखा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, अब मुझे पता नहीं कि ये विषय मुझे बाहर बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। कुख्यात अपराधी दूसरे प्रदेशों में बहुत होते हैं। कई बार उन कुख्यात अपराधियों को उसी प्रदेशों में रखना उचित नहीं होता, क्योंकि वहां भी कई प्रकार के ऐसे लूपहोल होते हैं कि कुख्यात अपराधी जेल में अंदर जाने के बाद भी उस प्रकार का अपराध करते रहते हैं। खुद नहीं करते हैं तो एक चेन बनती है, लिंक बनता है, उसके माध्यम से वो करते हैं, मोबाइल से करते हैं, कुछ और करते हैं। लेकिन हमारे जेलों के ऊपर इतना भरोसा है हमारे अधिकारियों का कि बाहर के ऐसे कुख्यात अपराधी, उनको हरियाणा में भेजने के लिए वो निवेदन करते हैं कि हरियाणा की जेलों में बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं होती है, कुख्यात अपराधियों को आप यहाँ जगह देकर के रखिए। हमारे यहाँ 300 ऐसे कुख्यात अपराधी दूसरे प्रदेशों के हमारी जेलों में हैं, सोलिटरी जेलों में हैं, कोई गड़बड़ नहीं कर सकते हैं और अच्छी व्यवस्था में उनको रखते हैं। बल्कि पिछले दिनों में एक कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन डिफेंस, रेलवेज, और एक ऐसी दूसरी कमेटी, कमेटी ऑन लीगल राइट्स, सुशील मोदी जी इसके चेयरमैन हैं, बिहार वाले, वो विजिट करने आए थे भौंडसी जेल में। उन्होंने बहुत सी जेलें विजिट की, तिहाड़ जेल की, देश की और जेलें की, लेकिन तिहाड़ अपना भौंडसी जेल के जो विजिटर रजिस्टर होता है उसके अंदर वो लिख के गए कि सबसे बेहतरीन व्यवस्था, ऐसा लगता है कि घर से बेहतर ये व्यवस्था है, बहुत बहुत बधाई। उन्होंने कमेंट किया हमारी जेल के ऊपर। व्यवस्थाएं अच्छी हैं, लेकिन इतनी अच्छी भी ना बनाई जाए कि कोई कैदी अंदर आए तो बाहर जाने का मन ही ना करे उसका। सीमाएं तो उसकी भी रखनी पड़ेगी। मैंने जब ये विषय कहा तो हमारे मोहम्मद अकील साहब ने बताया कि जब मिलने के लिए, कैदियों को मिलने के लिए परिवारजन आते हैं तो बीच में शीशे का पारदर्शी एक पार्टीशन है, इधर भी फोन है उधर भी फोन है। अंतर क्या किया गया कि जो विजिटर है उस गैलरी को तो एयर कंडीशन बनाया गया है, लेकिन जहाँ कैदी है उसको एयर कंडीशन नहीं बनाया, वो सिर्फ पंखे की हवा में रहेगा।
थोड़ी देर में उसको लगेगा बहुत हो गया, गर्मी हो रही है, चलो बाहर जाओ। नहीं तो दोनों ऐसी हो गए तो ना उसका उठने का मन करेगा ना उसका उठने का मन करेगा। तो कुछ अंतर तो बना के रखने पड़ते हैं। बहुत सीमित व्यवस्थाएं उनकी सुविधा के नाते उनको एंटाइटल वो दी जाती हैं। कोई भी कोई सुविधा मांगे उस प्रकार की नहीं दी जाती है, लेकिन फिर भी जैसा मैंने बताया कि हमारा जो आशय है वो आशा यही है कि एक कैदी वो आए, सुधर करके बाहर जाए। कॉलेज में विद्यार्थी जाता है तो वहां लिखा होता है शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। तो मैं तो कहूंगा कि जेल के बाहर लिखवा दीजिए कि सजार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। सजा के लिए आप आए हैं, सजा मिली है आपको, वो तो व्यवस्था का पार्ट है, लेकिन जब अंदर से आप बाहर जाएं तो सुधर करके जाएं। और बाहर जाकर के पश्चाताप अगर आप करेंगे तो अपनी उस गलती का सुधार समाज में जाकर के कर सकता है कोई भी एक कैदी। ये सब निर्भर करता है कि हमारा जो स्टाफ है, हमारे जो जेल के अधिकारी हैं, जेल के कर्मचारी हैं, उनके व्यवहार पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। क्योंकि यदि हमने किसी कैदी से घृणा करनी शुरू कर दी तो उस व्यक्ति के मन में कष्ट बहुत होता है, आखिर मन तो उसका भी है। और यदि सजा वो भुगत रहा है, वो अपने परिवार से, समाज से दूर है, एकांगी जीवन व्यतीत कर रहा है, ये बहुत बड़ी सजा है। लेकिन हम उससे घृणा करने के बजाय उसे प्यार करें, पूछताछ करें कि भाई क्या हो गया था, क्यों ये हुआ था। बहुत कैदी ऐसे होते हैं जो मान लेते हैं, जेल में जाने के बाद फूट जाते हैं कि गलती हो गई, मेरे से करवाई गई, या आवेश में, क्षणिक आवेश में आकर हो गई है, पछतावा हो रहा है, आगे नहीं करूंगा। और बहुत से ऐसे कैदी होते हैं, बड़े गुणी भी होते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ विधाएं होती हैं, टैलेंट होता है। हमारा दायित्व यह है कि उसके टैलेंट का, उसके गुण का उपयोग करते हुए उसके जीवन में और कुछ अच्छे उन गुणों का बढ़ावा कर सकते हो, या उन गुणों का उपयोग जेल के अंदर रख के कर सकते हो तो करना चाहिए। उद्योग विभाग जेल के अंदर है, कोई भी छोटा मोटा गुण उसके अंदर है, कोई कुछ भी काम कर सकता है, उसको काम करने के लिए अंदर अवसर मिलता है। और अच्छी बात तो व्यवस्था ये है कि उसको उसका मेहनताना भी मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है कि अगर वो उद्योग में कोई भी छोटा मोटा महिला पुरुष अपना काम करते हैं तो उतना पैसा उनके खाते में जमा होता रहता है, उसको वो घर भी भेज सकते हैं। तो इस प्रकार के सारे जो विषय किए जा रहे हैं, इनके लिए जेल विभाग बहुत ही सुचारू ढंग से हर बात की बारीकी से उसका अध्ययन भी करते हैं, विषय भी रखते हैं। अपराधी कई प्रकार के रहते हैं। कुख्यात अपराधी है जिसका जिक्र किया कि रोहतक में हम जो एक हाई सिक्योरिटी जिसको कहना चाहिए ऐसी जेल बना रहे हैं ताकि कुख्यात अपराधियों को भी रखा जा सके। अस्वस्थ वो भी होते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट का सिस्टम होता है, लेकिन उस हेल्थ सिस्टम में यदि हम टेलीमेडिसिन की व्यवस्था करें तो ये उनके हित में बहुत बड़ा काम होगा। मैं घोषणा करता हूँ कि सभी जेलों में टेलीमेडिसिन फैसिलिटी ही शुरू की जाएगी, ताकि अंदर बैठे ही वो फोन से भी अपनी बात बताए तो उसके इलाज के लिए उसको हम करा सकें। इसी प्रकार जो हमारे जेल कैदियों की डाइट की व्यवस्था है, उस डाइट की व्यवस्था में भी कई प्रकार के ऐसे प्रावधान हैं जो लगता ठीक नहीं है। मैंने एक बार पूछा हमारे जेल अधिकारियों से कि उसकी डाइट क्या होती है, तो मुझे बताया कि हर कैदी को 6 रोटी या 7 रोटी प्रतिदिन, कितनी होती थी, 6 रोटी सब्जी दाल ये देना होता है। देना होता माने उसकी थाली में एक साथ 6 रोटी दाल और सब्जी ये परोस ही देते हैं। भाई सामान्य आदमी 6 रोटी कैसे खाए? एक समय में 6 रोटी दोपहर को, 6 रोटी रात को। तो हमने उसी तरह तुरंत व्यवस्था बदली कि उसकी आवश्यकता के हिसाब से उसको प्रोटीन्स क्या चाहिए, फैट्स क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स क्या चाहिए, तो इस डाइट का सिस्टम बदलना चाहिए। रोटी आवश्यकता अनुसार उसको लेने देनी चाहिए। उसको 2 की भूख 2 ले, 3 की भूख है 3 ले। सेल्फ सर्विस में हर कोई अपने हिसाब से रोटी लेता है, और जो बजट हमारा बचता है उस बजट में उसको कोई
सप्ताह में एक बार कोई मिष्ठान हो सकता है, कोई फल हो सकता है, कोई जूस हो सकता है, जो आवश्यकता उसकी, कोई स्पेशल डाइट भी किसी की डिमांड हो तो वो कर सकता है, तो वो पैसा उसमें लगाना चाहिए। तो भी आज के दिन मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें और व्यवस्था बढ़ाई जाए। तो जैसे अभी 25,000 कैदी हैं, तो 25,000 कैदियों को अगर 400 रुपया साल का और बढ़ाया जाए तो कितना बन गया? एक कैदी का अगर 400 रुपया साल का बढ़ाते तो कितना हो गया? 1 करोड़। लेकिन 400 रुपये तो मतलब 1 रुपया ही बढ़ेगा। और अगर 10 रुपया कैदी का बढ़ाना हो रोज का तो कितना हो जाएगा? 4,000 रुपया एक कैदी का 1 साल का, तो ये बनता 10 करोड़। तो मैं 10 करोड़ रुपया आज मंजूर करता हूं कि हर कैदी के खाने पर 10 रुपया प्रतिदिन और बढ़ाया जाए। 4,000 रुपया कितना हुआ? हर खाने का 10 रुपया। कि अपराध को रोकने के लिए कानून व्यवस्था तो अपना काम करेगी जो करना है, लेकिन अपराधी के लिए संदेश ये है कि गलती होने पर उसको अपने आप को सुधारने के लिए उसको आत्म स्वीकारोक्ति ये जरूर कराना चाहिए। गलती हुई उसको मान ले, आधा सुधार उसमें आ जाता है। इसलिए कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार हम करेंगे तो निश्चित रूप से इस पर हम आगे बढ़ेंगे। और जो कि अभी हमारे सारे सिस्टम अंग्रेजी कानून व्यवस्था के हिसाब से चल रहे हैं, बहुत चीज़ों का सुधार करने की आवश्यकता कानूनी रूप से भी है। आपकी जानकारी के लिए भारत सरकार ऐसे सब सिस्टम्स को बदल रही है। अभी नए जो सिस्टम आ रहे हैं उसमें चाहे आईपीसी हो, चाहे सीआरपीसी हो, चाहे एविडेंस एक्ट हो, इनमें बहुत परिवर्तन करने जा रहे हैं। और वो परिवर्तन इसलिए करने जा रहे हैं कि पुरानी पद्धति जिसके कारण से जो हमारा उद्देश्य है इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, गुनाहगारों को यानी एक प्रकार से गुनाह से दूर रहने के लिए इसका कोई ना कोई उसमें एक व्यवस्था डाली जाए। आज की व्यवस्था में तो ये है कि 1000 गुनाहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, बदले में चाहे 1000 गुनाहगार छूट जाए। ये एक सिद्धांत है आज का। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी व्यवस्था में ऐसी चीज जोड़नी चाहिए कि अगर कोई गुनाह करता है, गुनाह करके एक बार आ जाए हमारे पास, तो व्यवस्था ये करनी चाहिए कि हम हर गुनाहगार को बेगुनाह करके बाहर निकालेंगे। ये जेल के सिद्धांत में जुड़ना चाहिए। अगर ये चीज जोड़ते हैं तो हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। और आज के इस अवसर पर मुझे लगता है कि जेल सुधार के कार्यक्रमों में कुछ बातें और जोड़नी चाहिए। तो मैंने हमारे जेल के अधिकारियों को कहा कि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता लगती हो तो उसकी जानकारी भी मैं ज़रूर आज देना चाहूँगा। तो उन्होंने जो मुझे बताया है, एक तो लगा है पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के हमारे RC मिश्रा जी को भी मैं बधाई देता हूँ कि कम से कम समय में वो इस प्रकार के परिसर को तैयार कर देते हैं। एक अच्छी टीम को लेकर के मिश्रा जी चले हुए हैं। तो इस सारे अवसर पर खुशी का इजहार करना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन इतना संतोष जरूर कर सकता हूं मैं कि जेल के अंदर आने वाला अपराधी, अब कभी वो प्रिजन जेल से कहा जाता था, लेकिन आज हम उसको सुधार घर कहते हैं, बंदी सुधार घर। योजना में यही रहता है कि मानो किसी ने अपराध किया होगा, अपराध किया या हो गया, दोनों में अंतर है। कई बार व्यक्ति गलत नहीं होता, गलती हो जाती है, और गलती में भी कोर्ट्स भी आजकल ये मानते हैं कि वो गलती की गई है या हुई है। तो इस नाते से इसका भी एक बहुत बड़ा अंतर होता है कि गलती अगर की गई है तो इसका मतलब जानबूझ के अपराध किया गया है, और गलती हो गई है तो कोर्ट्स भी उसको आज मान्यता देते हैं
कि जो गलती हुई है वो मेलाफाइड है या बोनाफाइड है। मेलाफाइड है सजा ज़्यादा होगी, और बोनाफाइड गलती है तो सजा कम होगी, जहाँ तक लीगल लैंग्वेज का विषय। मेलाफाइड जानबूझ के की गई है, बोनाफाइड हो गई है। तो मनुष्य गलतियों का पुतला है, हो जाती है, लेकिन उसको भी सजा होने के बाद ठीक से उसकी अगर व्यवस्था की जाए तो हम लोगों को यही इच्छा होती है कि वो सुधर करके जाए। और यदि सुधर करके जाएगा तो समाज में एक अपराधी भी सुधर सकता है। सुधर करके वापस छूट के आ गया है तो समाज को आगे वो दूषित नहीं करेगा, प्रदूषित नहीं करेगा, समाज में अच्छे नागरिक की तरह वो व्यवहार करेगा। 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं शिक्षकों के प्रति आदरपूर्वक सम्मान में प्रणाम करता हूँ। शिक्षक हमारे जीवन को बदलता है, लेकिन ऐसे मौके पर कोई व्यक्ति जेल में चला जाता है और उसका कोई अध्यापक उसको पता लगता है कि मैंने इसको बचपन में पढ़ाया, बड़ा होकर के ये अपराध करके जेल में चला गया, मन में उसके भी दुख होता है। हो सकता है कि कहीं इसकी शिक्षा में मेरे द्वारा कमी रह गई हो, माता पिता को दुख होता है, हो सकता है हमारे द्वारा कोई कमी रह गई हो, लेकिन किसी एक के कमी की बात नहीं है। कुल मिलाकर के कई बार वातावरण व्यक्ति को अपराध करने पर मजबूर करता है। वातावरण बनाने में समाज की भूमिका होती है। तो समाज में हम सब लोग अच्छा वातावरण बनाएं, जेलों के अंदर अच्छा व्यवहार उनके साथ करें, कैदियों के साथ। और कैदी अगर सुधर के बाहर उसको भेजना चाहते हैं तो जो हमारे एम्प्लॉइज हैं जेल के, वो भी एक उदाहरण के तौर पर एक शिक्षक की भूमिका ही रखें कि उनका व्यवहार शिक्षक का करें, उनको पढ़ाएं, उनको बताएं, उनको संस्कार दें। तो एक शिक्षक की भूमिका आज के इस अवसर पर जरूर हमको याद रखनी चाहिए। और ये बात महात्मा गांधी जी ने भी, एक बात जब उनसे पूछा गया कि अपराध बहुत बढ़ रहे हैं, अपराध के रोकने के लिए क्या करना होगा, जैसा डिमांड की गई है, और कोई 10 पर बंधना नहीं है, करोड़ 2 करोड़ रुपए ऊपर में लगता तो लगा देना, लेकिन खाना अच्छा मिलना चाहिए कैदी को, ये मेरा उसमें सुझाव है। आइटम क्या देनी है वो आप लोग इसमें तय कर सकते हैं। और हमारे जेल विभाग के लोग कमाई भी करते हैं। कमाई कैसे करते हैं? अभी पिछले दिनों में कहा कि जेल के बाहर कुछ जगह पर जमीनें हमारी खाली पड़ी है। सुझाव आया कि यहाँ कोई व्यवसायिक प्रोजेक्ट लगाना चाहिए, तो हमारी 11 जेलों के बाहर पेट्रोल पंप सैंक्शन कर दिए हैं। पेट्रोल बेच करके वर्ष का पैसा इसमें कमाया जाए। 7 से 8 करोड़ रुपया साल का ये कमा भी लेते हैं। उनको अभी तक बस ट्रैवलिंग में कंसेशनल फेयर नहीं है। तो आज मैं घोषणा करता हूं कि पुलिस के कर्मचारियों की तर्ज पर जेल के कर्मचारियों को भी बस की ट्रैवल की सुविधा ये मिलेगी। हरियाणा में जैसे हमने कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी ये लागू की है, तो उस ट्रांसफर पॉलिसी में बाकी सब जगह सुविधाएं हैं, लेकिन एक सुविधा जेल कर्मचारियों को शायद नहीं है, और वह है कपल केस। तो कपल केस की सुविधा जेल कर्मचारियों को भी मिलेगी। अगर दूसरे विभाग में पति या पत्नी हैं तो उसके हिसाब से उसको ये छूट भी दी जाएगी। आज चूंकि एक जेल का उद्घाटन है और यानी 25,000 को अगर एक दिन की सुविधा कोई मानो में स्थान या कोई फल देना हो तो अलग से 1 करोड़ रुपए की राशि इस अवसर की आज एक कहें कि भेंट के रूप में, आज के खाने के रूप में या किसी प्रकार का उपयोग करना है तो 1 करोड़ रुपए की राशि अलग से मैं अपने फंड में से और ये ग्रांट तय करता हूँ। इस नाते से मित्रों, भाई बहनों, हम सब लोग एक संकल्प लें कि हम अपने जेल के कैदियों के प्रति अपना व्यवहार ये अच्छा करेंगे,
हमारे जिम्मे बहुत बड़ा काम एक है मनुष्य निर्माण। मनुष्य निर्माण में सामान्य व्यक्ति को संस्कार देना शायद आसान है, लेकिन जो बिगड़ा हुआ व्यक्ति है उस बिगड़े हुए व्यक्ति को संस्कारित करना बहुत कठिन काम है। आपके जिम्मे ये काम है, आप बहुत निष्ठा से, श्रद्धा से, बड़ी परिश्रम से इस काम को आप करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।